हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसका 50 क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। चाहे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए 51 नंबर से लेकर 75 नंबर के 25 क्वेश्चंस को समझकर बहुत ही आसान भाषा में पढ़ते हैं, ताकि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे। इसके पहले कुछ जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, पहले आपको इसका थियरी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। वैसे आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द बोनस इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इफिशियंसी द स्टेटमेंट अप्लाइज टू। यानी बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोनस बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी जब बढ़ती है तो बोनस भी बढ़ता है, यानी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था इमर्जन इफिशियंसी प्लान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो अप्लाई होता है वो इमर्जन इफिशियंसी प्लान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल इंसेंटिव प्लान फॉर मेंटेनेंस सेक्शन फॉर एन इंडस्ट्री विल बी। देखिए, इसमें से बोल रहा है कि मेंटेनेंस सेक्शन के लिए कौन सा इंसेंटिव प्लान सुटेबल होता है। तो इसमें से देखिए मेंटेनेंस सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो जिसमें आपको यूनिटी के साथ काम करना पड़ता है, और एक काफ़ी मीन्स टाइम लिमिट होता है, यानी बाउंडेशन होता है। नॉर्मली जो मेंटेनेंस वर्क होता है उसमें क्या होता है, आप किसी प्रोडक्शन को रोक कर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको पूरी मतलब सबके साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसमें यूनिटी ज़रूरी है, तो उसके लिए एक ग्रुप इंसेंटिव प्लान दिया जाता है। ग्रुप इंसेंटिव प्लान के तहत क्या होता है, पूरे ग्रुप को वो इंसेंटिव प्लान दिया जाता है। इसके साथ इसलिए इसमें ग्रुप इंसेंटिव प्लान दिया जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस सेक्शन के लिए ग्रुप इंसेंटिव प्लान, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस सेक्शन में हम लोग जानते हैं कि क्या उसमें यूनिटी की ज़रूरत होती है, साथ साथ टाइम बाउंडेशन होता है, इसलिए पूरे ग्रुप को एक प्लान इस इंसेंटिव प्लान को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, both Ravan plan and 50-50 Halse plan will provide the same earning when the actual time is। देखिए, ये तो आपको फिक्स है, तो एक होता है स्टैंडर्ड टाइम होता है, दूसरा होता है एक्चुअल टाइम। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो उसमें काफ़ी सटीक चीज़ें जो होती है उसको मिला के एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल टाइम में बहुत सारे जो है आपको अलाउंसेस मीन्स बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बोथ रावण प्लान एंड 50-50 हालसे प्लान विल प्रोवाइड द सेम अर्निंग व्हेन द एक्चुअल टाइम इज 1/2 द स्टैंडर्ड टाइम। यानी स्टैंडर्ड टाइप से अगर आधा होता है तो भी ये जो प्लान्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका 1/2 जो है ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड वाइल डेवलपिंग ए गुड वेज इंसेंटिव प्लान विल इंक्लूड। देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर, यानी कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, यानी समझे जाते हैं वाइल डेवलपिंग ए गुड वेज इंसेंटिव प्लान। गुड एक अच्छे इंसेंटिव प्लान के तहत कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो देखिए, एक तो है एडिक्वेट इंसेंटिव, दूसरा है गारंटेड बेसिक पे, ईजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तो ये वाला ऑल ऑफ दीज, यानी सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छे इंसेंटिव प्लान के तहत डेवलप की जाती है। ठीक है, समझे जाते हैं, कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर इसेंशियल फॉर एन इंसेंटिव प्लान। इसमें से कौन से कंडीशंस इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक है एक इंसेंटिव प्लान के लिए। देखिए कौन कौन से हैं, मिनिमम वेज शुड बी गारंटेड, मिनिमम वेज गारंटेड होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ये भी इंसेंटिव प्लान मतलब प्रारंभिक होती है, यानी सबसे इनिशियल होती है।
दूसरा है इंसेंटिव शुड बी प्रोवाइडेड टू ग्रुप इफिशियंसी परफॉर्मेंस। जो इंसेंटिव ऐसा होना चाहिए जो प्रोवाइड करे एक पूरे ग्रुप की इंसेंटिव परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता हो। फिर क्या है, आल स्टैंडर्ड शुड बी बेस्ड ऑन ऑप्टिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, बिल भी सही है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एक इंसेंटिव प्लान की इसेंशियल कंडीशंस में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ट्यूनिंग थियरी इज यूज्ड फॉर। देखिए ट्यूनिंग थियरी क्या होता है, जैसे कि आप आपके अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल में एक इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं ट्यूनिंग थियरी। तो आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए गैरेज पे जाते हैं, तो आपको कुछ वेटिंग में लगना पड़ता है। यानी वहाँ पर अगर पहले से गाड़ी पड़ी है तो आप उनके पीछे लगना पड़ता है, यानी आपको एक वेट करना पड़ता है। आपको एक लाइन, एक मीन्स आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाता है कि आपको इस नंबर पे आपका गाड़ी यानी इतने टाइम में वो होगा, मीन्स आपकी सर्विस की जाएगी। तो ट्यूनिंग थियरी के तहत ये मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है, मतलब पता किया जाता है कि मतलब हमें वेट क्यों करना पड़ रहा है। वेट दो चीज़ों की वजह से करना पड़ सकता है। एक, या तो जिस टाइम में हम किसी गाड़ी की मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम, और हमारे पास जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उससे हमारा जो टाइम है वो कम है। यानी गाड़ियाँ, जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी बनाने में हमको 20 मिनट लग रहा है और 10 मिनट में एक गाड़ी के बाद सेकंड गाड़ी आ जा रही है सर्विस के लिए, तो उसको वेटिंग में लगना पड़ेगा। तो क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या रीजन्स है जिसकी वजह से हमको वेट करना पड़ रहा है, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्टिफाई कर मतलब क्लेरिफाई करने के लिए ट्यूनिंग थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी हमको इन्वेंट्री की जैसे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जॉब शॉप शेड्यूलिंग, ट्रैफिक क्या लिखा है, कंजर्वेशन स्टडीज, ये सारी चीज़ें जो है ट्यूनिंग थ्योरी के अंतर्गत आता है। इस सारी चीज़ों के द्वारा हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है या फिर कोई प्रोडक्शन के तहत कोई प्रोडक्ट को वेट करना पड़ रहा है तो वो क्यों करना पड़ रहा है, और उसको शॉर्टलिस्ट करके उसको रेक्टिफाई किया जाता है इस प्रॉब्लम को, ताकि अगर वेटिंग टाइम कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ट्यूनिंग थ्योरी के अंतर्गत ये होता है। उम्मीद है आपको समझ में थोड़ा आया होगा। ट्यूनिंग थ्योरी इज यूज्ड फॉर जॉब शॉप शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूल वगैरह के लिए जो जॉब शॉप शेड्यूलिंग से रिलेटेड रहेगा, इन्वेंट्री प्रॉब्लम, ट्रैफिक कंजर्वेटिंग स्टडीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये वाली जो है ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटे कार्लो सोल्यूशन इन ट्यूनिंग थ्योरी इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन ट्यूनिंग प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी एनालाइटिंग मैथमेटिकली। तो बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। ट्यूनिंग थ्योरी जो है एसोसिएट होता है विद वेटिंग टाइम, जो हमको वेट करना पड़ता है उस टाइम से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन, सर्विस टाइम इन ट्यूनिंग थ्योरी इज यूजुअली एज्यूम्ड टू फॉलो। जो सर्विस टाइम होता है, सर्विस टाइम इन ट्यूनिंग थ्योरी इज यूजुअली एज्यूम्ड टू फॉलो। तो कौन कौन सा होता है इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आयरलैंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें होता है एक्सपोनेंशियल ला, सॉरी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया, एक्सपोनेंशियल ला के तहत ये एज्यूम किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉट स्टैंड फॉर, यानी पॉट का फुल फॉर्म क्या है, तो होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और एक दूसरा, एक इसका प्रतिद्वंदी, एक इसका जो आपको मीन्स डिफरेंट निकालने के लिए आता है कि सीपीएम क्या होता है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, अपॉर्ट मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। दोनों में अंतर क्या होता है वो पहले आपको बता देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान रहेगा। देखिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी ये एक टेक्निक्स होते हैं। जैसे ये टेक्निक लास्ट में लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड एक मेथड होता है।
इसमें होता क्या है, इसमें एक ऐसा टेक्निक, मतलब कोई प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है तो आपको ये सब टेक्निक्स इस्तेमाल करना है। वहाँ पे PERT भी यूज किया जा सकता है, CPM का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो PERT होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और ये CPM से कैसे अलग है वो समझते हैं। देखिए PERT जो होता है ये नॉर्मली उन प्रोजेक्ट्स में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनका कभी भी पास्ट में ऐसा प्रोजेक्ट यूज नहीं किया गया हो। ठीक है, उस प्रोजेक्ट, वैसा प्रोजेक्ट को आप लोग कभी मीन्स हैंडल नहीं किए हो, जैसे कि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो। जैसे मान लीजिए और रॉकेट लॉन्च करने के लिए उसका लॉन्चिंग पैड बनाना है, तो ये जो है टेक्निक्स होते हैं ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक से होता है। और दूसरा जैसे कि मान लीजिए क्रिटिकल पाथ मेथड के अंतर्गत मान लीजिए आपको कोई एक मान लीजिए कोई आपको प्रोडक्शन करना है किस चीज़ का, कोई प्लेट का प्रोडक्शन करना है, कोई सीट मेटल का प्रोडक्शन करना है, कोई कॉइल का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो हमको एक मीन्स वो जो प्रोजेक्ट है उसका मीन्स उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मान लीजिए कोई व्हील का फैक्ट्री है, उसको उसके लिए हमें जो प्रोजेक्ट है तो उनको बनाना है, तो उसकी बहुत सारे कई बार हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमको एक टाइम बाउंडेशन दे दिया जाता है। उस टाइम बाउंडेशन के अंतर्गत उस पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो PERT होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसके अंदर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम में आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं जाएगा और उसमें पैसे की भी कोई बाउंडेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि पता है कि ये जो है फर्स्ट टाइम किया जा रहा है या फिर इसमें काफ़ी शोध विचार होगा, तो इसमें कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा। पैसे की लिमिट भी थोड़ी इसमें बढ़ाई घटाई जा सकती है। लेकिन जो CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, उसमें फिक्स रहता है कि ये चीज़ तो बार बार बनाया जा चुका है, तो ये प्रोजेक्ट को बनाने में आपको टाइम बाउंडेशन दे जाता है, पैसे भी फिक्स कर दिया जाता है कि इतने पैसे के अंदर बनाना है। जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री है, अब शुगर फैक्ट्री का कोई प्रोजेक्ट, शुगर फैक्ट्री आपको बनाना है, तो शुगर फैक्ट्री तो बहुत सारे हैं, आप हज़ारों शुगर फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट है उसमें आप काम कर चुके हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ें का बाउंडेशन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी होता है PERT में आपको एक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको सॉर्टिफाई करने पड़ेगा। लेकिन CPM जो हैगा उसमें आपको पता है, आपको 10 बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होगा उस कार्य को करने के लिए। तो इसीलिए CPM जो है उसमें टाइम बाउंडेशन दिया जाता है, पैसे का भी एक बाउंडेशन दिया जाता है कि आपको इतने पैसे में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, उम्मीद है ये सब चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क इज कॉल्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क, टास्क का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है वो कहलाता है एक्टिविटी। क्या होता है? एक्टिविटी। नेक्स्ट है द स्टार्ट ऑफ आर कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी एक टास्क को स्टार्ट करना या कंप्लीट करना वो कहलाता है, क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इवेंट। वो टास्क को कंप्लीट करना है या फिर स्टार्ट करना वो इवेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PERT। PERT के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? प्रोवाइड्स ए अप्रोच फॉर कीपिंग प्लानिंग अप टू डेट, प्रोवाइड ए वे फॉर मैनेजमेंट टू रिक्वायर दैट प्लानिंग टू बी डन ऑन ए यूनिफॉर्म एंड लॉजिकल बेसिस। ठीक है, परमिट्स मैनेजमेंट टू फोरसी क्विकली द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम द पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये PERT के अंतर्गत आती हैं, तो इसका आप दीजिए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PERT यानी PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज ए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक। देखिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये क्या लिखा है? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक। ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके अंदर कोई प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है और उसके जो टेक्निक्स होते हैं ताकि उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें। PERT क्या होता है? एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होता है। क्या होता है? इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे जब कोई टास्क को पूरा करना है या फिर स्टार्ट करना है तो वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। तो जो PERT होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, जो CPM होता है वो एक्टिविटी से मतलब ओरिएंटेड होता है। अब देखिए नेक्स्ट CPM से क्वेश्चन आने लगा। CPM स्टैंड फॉर,
CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPM रिक्वायर्ड क्या होता है? सिंगल टाइम एस्टीमेट होता है, ठीक है, सिंगल टाइम एस्टीमेट। अब PERT में क्या होता है? ट्रिपल टाइम एस्टीमेट। ये क्या होता है? सिंगल टाइम एस्टीमेट, ट्रिपल टाइम एस्टीमेट, आपको आगे समझ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। PERT एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन, PERT का जो एनालिसिस किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है? देखिए, इसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ये सारी चीज़ें जो है PERT की एनालिसिस में एनालिसिस करने का एक बेस होता है, इसके आधार पे किया जाता है इसका एनालिसिस। अब देखिए इसमें क्या होता है? मोस्ट लाइकली टाइम, जो ज़्यादातर जिसमें जितना समय लगता है, जो उसमें टाइमिंग होता है वो टाइमिंग इस पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये सारी जो टाइम होता है इनको लिया जाता है। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए नीचे आएगा, ये वाला फार्मूला है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का O यानी TO, पेसिमिस्टिक का TP, और मोस्ट लाइकली टाइम ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 40, मोस्ट को यहाँ पे n लिखा है, n से समझिएगा, अपॉन 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम फॉर कंप्लीशन फॉर एनी एक्टिविटी कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम, ठीक है, जो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम होता है फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम, जो पाया जाता है यानी फाउंड किया जाता है, वो इन सब में से प्रोबेबिलिस्टिक टाइम को फाउंड किया जाता है, यानी ऑल ऑफ दीज में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इज गिवन बाई, मैंने क्या बताया? प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इन सब में से फाउंड किया जाता है, सबको मिला के। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मोस्ट लाइकली टाइम अपॉन 6। तो इसका 71 का डी वाला ऑप्शन आपका, सॉरी सर, 71 का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, O से ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TP से क्या होगा? पेसिमिस्टिक टाइम, एंड TN से क्या होगा? मोस्ट लाइकली टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैक रिप्रेजेंट द डिफरेंट बिटवीन द, दो स्लैक्स होते हैं, स्लैक वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट बिटवीन अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, यानी अर्लीस्ट सबसे पहले कंप्लीट करने का टाइम, बिटवीन यानी माइनस सबसे लेट में जो अलाउ करेगा वो टाइम, अलाउेबल टाइम, तो ये होता है स्लैक, ठीक है, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एट, अर्लीस्ट सबसे पहले फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड है, यानी किसके रिलेटेड होता है? ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कौन करेगा? अब एक बार सोच के देखिए, अर्लीस्ट फिनिश टाइम यानी सबसे पहले जो स्टार्ट करेगा और फिनिश करने की बात कर रहे हैं, और जो एक्टिविटी करने में जो टाइम लगेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्लैक में बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। स्लैक जो होता है ना, ये अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड जो उसका डिफरेंट होता है लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, ये जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कैसे पॉजिटिव होता है, निगेटिव कैसे होता है, जीरो कैसे होता है। व्हेन स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी इज पॉजिटिव, जो स्लैक एक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव होती है, कैसे? तो देखते हैं, इट रिप्रेजेंट ए सिचुएशन वेयर एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आर अवेलेबल एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट डिले। ये हुआ आपका पॉजिटिव। क्या बोल रहा है इसमें? स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी इज पॉजिटिव, स्लैक की जो एक्टिविटी वो पॉजिटिव कहलाएगी तब जब देखिए प्रोजेक्ट डिले ना हो रहा हो, ठीक है, और हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेस अवेलेबल हो, तो पॉजिटिव में कहलाएगा, ठीक है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड के अंतर्गत क्या आता है? हेल्प इन असर्टेनिंग टाइम शेड्यूल्स, मेक्स बेटर एंड डिलेड प्लानिंग पॉसिबल, प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट प्लान शेड्यूल एंड टू टाइम एंड कास्ट परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें क्रिटिकल पाथ मेथड के अंतर्गत होती है,
ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Thus, when slack of an activity is zero, it fall only on critical path. जो slack है हमारा, उसकी एक्टिविटी अगर जीरो है, उसका मतलब इट फॉल ओनली ऑन क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ पे चल रहा है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है CPM टेक्निक इज यूजफुल टू मिनिमम द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही, मैंने बताया इसमें पैसे का जो एक्सपेंसेस होता है उसकी फाउंडेशन होती है, तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि जो मिनिमाइज किया जा सके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट है क्रिटिकल पाथ ऑफ ए नेटवर्क रिप्रेजेंट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ में मैंने बताया कि जो नेटवर्क होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मिनिमम टाइम, सबसे कम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि हम लोग इस काम को कई बार कर चुके हैं, इस प्रोजेक्ट को कई बार ले चुके हैं, तो हमको बहुत सारी बाउंडेशन दी जाती है, जैसे कि जो आपको टाइम दिया जाता है वो कम से कम होना चाहिए, आपको एक्सपेंसेस होने वो कम से कम होना चाहिए, एक्टिविटी अगर जीरो है तो वो क्रिटिकल पाथ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन CPM द मोस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाई, देखिए CPM का फॉर्मूला होता है कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाई क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, तो यानी ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली PERT इज प्रेफर्ड ओवर CPM फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। जनरली जो PERT होता है प्रेफर किया जाता है ओवर CPM फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। क्या सही है? बिल्कुल सही है। PERT जो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है रिव्यू टेक्निक होता है वो प्रेफर किया जाता है CPM के जगह पे फॉर पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है PERT इज अप्लाइड फॉर, PERT अप्लाइड किया जाता है कहाँ पे? मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए जिससे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आएगा, मशीन की इंस्टॉलेशन में काम आएगा, ये सारी चीज़ जो है PERT के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी इज जीरो द एक्टिविटी इज क्रिटिकल एंड डिले ऑफ इट्स परफॉर्मेंस विल बी डिले द कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी जीरो, अगर स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी अगर एक्टिविटी जीरो है, स्लैक की एक्टिविटी जीरो है, द एक्टिविटी ऑफ ए क्रिटिकल एंड एनी डिले इन द परफॉर्मेंस विल डिले होता है तो कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का होल जो प्रोजेक्ट है वो वही डिले हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी इज नेगेटिव, तो क्या होता है? ये प्रेजेंट द सिचुएशन व्हेन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अवेलेबल एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट डिले। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो रहा है, मीन्स हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और साथ साथ आपका जो प्रोजेक्ट वो डिले भी नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंट दैट ए प्रोग्राम फॉल बिहाइंड शेड्यूल एंड एडिशनल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। नेक्स्ट है द एक्टिविटी ऑफ ए क्रिटिकल एंड एनी डिले इन द परफॉर्मेंस विल डिले इन कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट। देखिए तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है दैट ए प्रोग्राम फॉल बिहाइंड शेड्यूल एंड एडिशनल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है वो गलत है? देखिए एन एक्टिविटी कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज whereas an event do not consume time or resources. The performance of a specific task is called activity. Performance of a specific है तो event तो कहलाएगा। An event is installation point or in time where an activity began to end. The turning of a job on lathe, अच्छा wrong बोला है, ओके wrong, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो इसमें से द टर्निंग ऑफ ए जॉब ऑन लेथ इज एन इवेंट वेर ए जॉब टर्न्ड इन एन एक्टिविटी, तो ये वाला आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा।
देखिए दो चीज़ें होती है, एक इवेंट है और एक्टिविटी। आप लोगों ने बनाया होगा इवेंट, जैसे कि ये इवेंट और यहाँ से हम ऐसे करके एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट जब कोई टास्क स्टार्ट या एंड होता है तो वो इवेंट कहलाता है, जब उस पर वर्क होता है तो वो क्या होता है, एक्टिविटी कहलाता है। तो इसी को ये बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इवेंट ऑफ ए फंक्शन इज 2 और मोर एक्टिविटी। जो इवेंट होता है एक फंक्शन होता है 2 से ज़्यादा एक्टिविटी का। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट, सही है। यहाँ से आप एक एक्टिविटी ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा ना नेटवर्क डायग्राम, तो एक इधर ऐसे भी जा सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एक्टिविटी हैज। जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है उसमें 0 स्लैक होता है। तो देखिए 85 यानी 50 से 85 क्वेश्चन हो गया, 35 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें।